कोरोना संक्रमण फैलने के कारण 19 महीनों तक बंद रही भारत नेपाल मैत्री बस सेवा का संचालन दोबारा शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल भारत नेपाल सीमा के सील होने की वजह से दोनों देशों के बीच वाहनों का संचालन और भारत नेपाल मैत्री बस सेवा भी बंद कर दी गई थी। अब यह सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। इस सेवा के शुरू होने पर स्थानीय कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हेमेश खरक्वाल ने आपत्ति जताते हुए शारदा बैराज पुल और देश के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा की आड़ में डग्गा मार बसों के संचालन से स्थानीय परिवहन निगम को घाटा होगा। इस विषय में जानकारी देते हुए टनकपुर जिलाधिकारी हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि मैत्री बस सेवा का संचालन दोबारा शुरू हो चुका है। इसके तहत भारत और नेपाल सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप निर्धारित बसों का संचालन होगा। बस सेवा की आड़ में चलने वाली डग्गा मार बस और गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत खतरनाक है। जो पुल हमारा वहाँ बना है उसकी पुल की मियाद खत्म हो गई, उसमें 10 टन से ऊपर के वाहन नहीं जा सकते, गुजरने का मना किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट बस उससे गुजर रही है। उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। साथ ही साथ स्थानीय हितों पे स्थानीय जो वहाँ के व्यापारी हैं, छोटे टुक चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, उनकी रोजी रोटी पर भी इससे असर पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इस मैत्री सेवा पर सरकार विचार करेगी और स्थानीय हितों को और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब कोई हादसा ही हो जाएगा तभी चेतने की आदत सरकार की रही है। मैं समझता हूँ इन सभी पहलुओं पर ध्यान करके इस पर पुनर्विचार करेगी सरकार। और ये मैत्री सेवा जो है, क्योंकि जो हमारा परिवहन निगम है, उत्तराखंड परिवहन निगम है, उसको भी बहुत बड़ा घाटा इन मैत्री सेवा और इन डग्गा मार जो बसें उसकी आड़ में चल रही हैं उनसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि एक गहन मंत्रणा करे और गहन बैठक इस विषय में करे और इस पर पुनर्विचार करें निर्णय पर। भारत नेपाल जो मैत्री बस सर्विस है वो कोविड के टाइम पे बंद हो गई थी। अभी हाल ही में वो दोबारा शुरू हुई है। इस संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर जो समस्त एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी एक बैठक भी ली गई थी, जिसमें कि उत्तराखंड रोडवेज और पुलिस विभाग है और कस्टम्स और एसएसबी के लोगों ने प्रतिभाग किया था। इसमें ये हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जो बसें हैं, जिसमें कि 4 बसें नेपाल की और 2 बसें उत्तराखंड की हैं और 1 बस यूपी की है, इन बसों के संचालन किया जाएगा। और लेकिन इसके साथ ही साथ, क्योंकि यह भी हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ जो बसें हैं वो विदाउट परमिशन यहाँ पे चल रही हैं, तो हमारे द्वारा इसमें कड़ाई से चेकिंग की जा रही है बॉर्डर पे। और यदि कोई बस एग्रीमेंट के उल्लंघन के साथ चल रही है या फिर उसमें कुछ ऐसी सामग्री जा रही है जो कि वैध नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी।